Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture, I am going to talk about a literary term which comes under film studies, and this term is called as voyeurism. So what is this voyeurism? Voyeurism का मतलब होता है कि जब मेल ऑडियंस या फिर मेल व्यूअर्स फीमेल्स को परफॉर्म करते हुए देखते हैं थिएटर में, सिनेमा में, तो उनका केवल और केवल ध्यान उनकी बॉडी पर रहता है। वो उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो क्या बोल रही हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बॉडी को अजीब तरीके से घूर रहे होते हैं। एंड ऐसा करने से वो अपनी सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि जब वो फीमेल्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को ऑब्ज़र्व करते हैं, तो कहीं ना कहीं एकदम से उनके अंदर सेक्सुअल अराउजल की एक फीलिंग आती है। एंड उन्हीं उसी के लिए फिल्म स्टडीज़ में एक टर्म यूज़ हुई है जिसे वॉयजरिज्म कहा गया है। सो वॉयजरिज्म इज़ डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंड विच इज़ वॉर विच मीन्स टू सी। यानी उनको मेल्स को ऐसा लगता है, मेल ऑडियंस को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स जो है वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्ले करने जिन्हें सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्ले किया जा सकता है। एंड मेल्स का ये काम है कि सिर्फ़ और सिर्फ वो उन्हें घूरें। यानी फ़ीमेल एक ऑब्जेक्ट की तरह है, एक शो पीस की तरह है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ घूरने के लिए ही, स्टेयर करने के लिए ही बनी है। Then, voyeurism, it is the practice of getting sexual pleasure by secretly watching other people having sex और when they take their clothes off। यानी फीमेल्स को नेकेड पोजीशन में देखना खुद को सेक्सुअली सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऐसी हैबिट मेल्स के अंदर होती है। सो उन्हीं के लिए एक टर्म यूज़ हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड एज वॉयeurism। सो इट इज़ अ सिचुएशन व्हेन women remain in a naked position, and if male secretly watches them, they will get sexual gratification by watching them naked. This is called as voyeurism. Voyeurism denotes an exaggerated interest in viewing at sexual objects or activities secretly to obtain sexual satisfaction. So voyeur means मैन। यानी वॉयर इस सिचुएशन में कौन होता है? मैन होता है। यहाँ पे वॉयर मैन को कहा गया है क्योंकि वो घूर रहे होते हैं। यानी वॉयर का मतलब ही, वॉयरिज्म का मतलब होता है किसी को देखना। एंड यहाँ पे वॉयर एक मैन है जो कि फीमेल्स को एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पर घूर रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसे स्टेयर कर रहा है। देन हेयर द पर्सन हु आर वॉचिंग, दे आर कॉल्ड एज वॉयर। सो दिस टर्म वॉयरिज्म emphasizes in subjecting the object to a controlling and curious gaze like situation। यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा घूरने के साथ साथ वो क्या करते हैं, मेल्स कहीं ना कहीं उन्हें घूर कर ये दिखाना चाहते हैं कि हम सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें कंट्रोल करने के लिए बने हैं या फिर घूरने के लिए बने हैं। तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ़ और सिर्फ एक शो पीस हो जो कि डिस्प्ले की जाती हो। From a feminist perspective, voyeurism means masculine gaze that fixes the female figure as an erotic object. So these females, or some females, thinks that these masculine eyes are always fixed to, or they set their eyes always in a fixed position to see these females as an object or a kind of showpiece that is only meant to be displayed in front of them. So this term voyeurism was theorized or discussed in a more elaborated way by Laura Mulvey when she discussed her concept of male gaze in an essay called Visual Pleasure and Narrative Cinema, which was published in the year 1975. Laura Mulvey, when she goes on to explain about her concept of male gaze, she talks about, or she theorizes one term, and this term is voyeurism. And while discussing that term in her essay, she finds that heroines who are performing in silent films or any other kind of films, they are doubly exploited. It means that when film is constructed, so heroines are chosen, and those heroines are set on for display as the sexual object for characters in the film। यानी कि जिन हीरोइंस को फिल्म के लिए चूज़ किया जाता है,
तो उनके साथ कहीं ना कहीं मेल कैरेक्टर्स भी काम करते हैं। एंड जब वो मेल कैरेक्टर्स को फिल्म के अंदर आने वाले इरोटिक सीन्स जो होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फीमेल्स को वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स को ऑब्ज़र्व करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक सेक्सुअल अराउजल आता है उनके प्रति। सो इस तरीके का बेनिफिट लिया जाता है फीमेल से। सो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्हें अजीब तरीके से घूरा जाता है एंड फिर उनको एक तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। एंड कैमरा ड्यूरिंग देयर परफॉर्मेंस इज सेट इन सच अ वे दैट इट इज़ ओनली ऑब्जर्विंग देयर बॉडीज़। यानी कहीं पे भी अगर पब्लिक प्लेसेस में या फिर फिल्म थिएटर्स में, सिनेमाज में जब वो परफॉर्म करती हुई दिखाई देती हैं तब कैमरा को भी इस तरीके से, इस हिसाब से पोजीशन किया जाता है कि कहीं ना कहीं कैमरा भी उनकी मूवमेंट्स को ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। सो कैमरे जैसी चीज़ को भी इस तरीके से फिट कर दिया जाता है कि वो कैमरा भी उनको घूर रहा होता है, उनकी बॉडी मूवमेंट्स को, उनकी बॉडी ऑर्गन्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम दीज मेल व्यूअर्स और ऑडियंस क्यूरियसली वॉच देयर बॉडीज़। दे डोंट सी वॉट दे आर परफॉर्मिंग बट दे आर एक्चुअली ऑब्जर्विंग देयर बॉडीज़। एंड जहाँ पर भी वो परफॉर्म करती हैं सिनेमा में, थिएटर्स में या फिर और कहीं पब्लिक प्लेसेस में अगर वो गा भी रही होती हैं तो मेल ऑडियंस कहीं ना कहीं उनकी बॉडी ऑर्गन्स पर ध्यान रहता है मेल ऑडियंस का एंड उन्हें ऑब्जर्व करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरा मुल्वे, करेक्टर एक्ट्स एज अ वॉयर इन अ फिल्म। यानी मेल करेक्टर एक तरीके से वॉयर है फिल्म के अंदर, क्योंकि वो जिस हीरोइन के साथ काम कर रहा होता है, जिस हीरोइन के साथ वो इरोटिक सीन्स को परफॉर्म कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं वो उस फीलिंग को वो खुद भी फील करता है एंड अपनी सेक्सुअल नीड्स को उस हीरोइन के साथ परफॉर्म करते हुए सेटिस्फाई भी करता है। तो वो कहीं ना कहीं अजीब तरीके से घूरता भी है हीरोइन को एंड साथ ही साथ वो उस सीन को परफॉर्म करते हुए खुद को भी सेटिस्फाई करता है। एंड वुमेन इज़ कंस्ट्रक्टेड एज पैसिव रॉ मटेरियल फॉर द एक्टिव गेज ऑफ मैन। यहाँ पर मेल्स को एक्टिव बताया गया है क्योंकि वो एक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें कॉन्टीन्यूसली घूर के। एंड यहाँ पर एक जो हीरोइन है वो एक तरीके से पैसिव रॉ मटेरियल बताई गई है क्योंकि वो एक शांत मूर्ति है जिस पर कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, कॉन्टीन्यूसली उसका एक्सप्लॉयटेशन होता जा रहा है क्योंकि जो हीरो उसके साथ इरोटिक सीन परफॉर्म कर रहा है वो भी उससे बेनिफिट लेने की कोशिश कर रहा है उन सीन्स को परफॉर्म करते। Cinema is become a source or a major site where these voyeur could seek their pleasure. How they could seek their pleasure? By going in the cinema, they watch performances of females and through watching their or observing their bodies they are able to sexually satisfy themselves. यानी कि सिनेमा भी एक ऐसी साइट बन गई है वॉयर के लिए जहाँ पर आकर वो फीमेल को परफॉर्म करते हुए देखते हैं एंड उनके मूवमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनकी बॉडी ऑर्गन्स को देखते हैं एंड खुद भी सेक्सुअली सेटिस्फाई अपने आप को कर पाते हैं. सो दिस बिकेम अ गुड सोर्स फॉर देम where they could come and satisfy their sexual needs. Then primary victim is female. So in this cinema, primary victim is female because she is exploited, and major monster here is male because he is continuously watching female and trying to extract benefit from them by continuously staring on them. Now with this video lecture ends over here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thank you.